आज एक स्पेशल वचन जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा। आज खुदावंद आपसे बात करेगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन बैठे हैं, सबसे बात करेगा और एक बात का अद्भुत रीति से जवाब देगा जो कि आज एक मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। स्वर्ग जाने के लिए यह करना बहुत जरूरी है और इसी को करने में मैं झूठ नहीं बोलती, हम स्ट्रगल करते हैं। वो प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना भी कर लेते हैं आप। आओ आज वचन में सीखें। किसी ने ऐसे कहा कि चाकू और तलवार से अगर कोई घायल करे तो समय पड़कर वो घाव मिट जाता है, लेकिन जो शब्दों से वार करता है वो वार कभी भी फीका नहीं पड़ता। जब वो व्यक्ति, जब वो इंसान आपके सामने आता है तो आपको वो सारे शब्द याद आ जाते हैं जो उसने आपके लिए बोले। हालेलुया। शब्दों की बड़ी इंपॉर्टेंस है बाइबल में। मैं सुनते आ रही हूं अपने बचपन से, कहते आप जुबान दे करके ही कखां दे विचों लोकी लखां हो जाते ने, इस जुबान दे करके लोकी लखां चों कखां हो जाते हैं। इस जुबान दा बड़ा छोटी जी है। बाइबल कहती है ना, इट मीन्स इट्स रियल। बाइबल कहती है जुबान, जीभ सब तो छोटा अंग है साड़ी बॉडी का। ये काम आएगा आपके पढ़ने वालों के। हमारी बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन अगर कोई पूछे आपसे अंग क्या है तो बता देना जीभ, सबसे छोटा अंग। आंख छोटी नहीं है, कभी हम कहते हैं आंख छोटी है, नहीं, आंख अंदर बड़ी गहराई है। अंदर डॉक्टर नहीं यहाँ पे कोई, जब बनेगा बताएंगे। आंख की बहुत गहराई है, पर बाइबल ने जो कह दिया वही सच है। आकाश टल जाएगा, धरती टल जाओगी, लेकिन यीशु जी कहते मेरा मुख वाक नहीं टलेगा। अगर यीशु मसीह ने कह दिया जुबान सबसे छोटा अंग है तो सारी साइंस फेल है, सारी सोशल स्टडी फेल है, सारे टीचर फेल हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन सत्य, हाँ और आमीन है। अगर उसने कहे ना जीभ सबसे छोटा अंग है तो ये सच है। उसने कहा जीभ छोटा, सबसे छोटा अंग, लेकिन डींगे बड़ी बड़ी मारती है। डींगा समझते, इतने बैठे ही असि अमरीका पहुंच जाने। ओ भाजी तुसी देखियो अगले साल मर्सिडीज साडे थल्ले। मेरे को एक ब्रदर याद है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर सी मेरे को लैम्बोर्गिनी होनी है। मैंने आज तक देखी नहीं कैसी होती। ते ओदी जड़ी अपनी लैम्बोर्गिनी माड़ी मोटी सी वो भी खो ही गई। डींगा मार दी है जुबान, निक्की जी है, लेकिन बैठे असी चीरते होने तो पहुंच जहाज दे विच जाने। आज मैं इसी के ऊपर बात जुबान पे नहीं करूंगी। आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ खोल दीजिए, भाई लगा देंगे। मती के लूका कौन सा था, खोल दीजिए। मती 18 अध्याय, थैंक यू, 18 उसकी 6। ये है ठोकरों के बारे में। जाग रहे हो, थके हुए हो, थके भी हो, प्रचार के समय मत सोना, इसकी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जो सोया, मुझे आपकी आंखें बता रही हैं, एक बहन को नींद नहीं आ रही है, आगे मत आने देना, अलर्ट करो अपने आप को, जगाओ। तो ये जो 18 चैप्टर है ना, ये बोलता है ठोकरों के बारे में। किसके बारे में? यहां पर लिखा है, मैं पढ़ती हूं, जब लगा दी ब्रदर, पर जो कोई, आप पढ़ दीजिए। मत्ती 18 उसकी 6 आयत। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। आज पहले समझना ठोकर होती क्या है। पता है विश्वासियों को पता ही नहीं ठोकर क्या देंगे। सिस्टर जी मैंने ठोकर वज गई हो तो कितना पता ही नहीं है। अब देखना आज कैसे खुदाबंद मेरी आंखें खोली, आपकी भी खोलेगा। जब अब बात चलेगी ना, अब जब प्रभु बोलेगा तो आप में से कई सिर पर ऐसे हाथ रख के बोलेंगे हम तो ये रोज कर रहे हैं। वचन को ध्यान से पढ़ो। कहते हैं प्रभु, ये यीशु मसीह के खुद के मुख्य वाक्य हैं। कहते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, इट मीन्स
यहां पर पास्टर की बात नहीं है, यहां पर पास्टरनी की बात नहीं है, बिशप की बात नहीं है, पर हर एक उस व्यक्ति की बात है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है। तो लिखा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर कोई उनको ठोकर खिलाए तो उनके लिए भला है। उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके गले में चक्की का पाट, मतलब चक्की का पाट समझते ब्रदर क्या होता है? चक्की देखी किसी ने? आटे वाली। मेरे को भूल गया तो मैं यहाँ लगवाती। पत्थर की चक्की होती थी, चलाई कभी किसी ने? चलाई है? अरे जाओ वहां पर, कहा हवेली में जाओ, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, हवा का पानी पीना पड़ेगा ना। हाँ खेलते थे बचपन में ना, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। तो जेल में वाकई आपने से ये जेल में ज्यादातर उनको सजा देते हैं, क्योंकि क्यों? ये बड़ी मुश्किल चलती है आजकल की चक्की जिते सवेरे दो शाम को आटा, ये चक्की मुठ पर आटा ले आंदली पूरा सिस्टम को उमदासी। तो लिखा है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करने वाले छोटे से छोटे को भी ठोकर खिलाएगा तो भला है उसके लिए कि उसके गले में वो चक्की बांधो। पता कितनी भारी होती हो? बहुत भारी होती हो। उसके गले, अगर मान लो वो चक्की आपके गले में बांध दी जाए तो क्या होगा? क्यों कहा प्रभु ने उसके गले में चक्की बांधो और उसको गहरे समुद्र में डुबाओ? क्यों कहा ये बात? क्योंकि वो इतनी हैवी है कि जब वो आपके गले में लटका दी गई, यस, तुम समुद्र में इतने गहरे जाकर गिरोगे, कभी बाहर ही नहीं आओगे। प्रभु ने कहा ठोकर की इतनी बड़ी सजा है, उसको प्रैक्टिकली पकड़ो। तो प्रभु के दास, प्रभु हमें बताओ ठोकर है क्या? ठोकर का अर्थ है ठेस पहुंचाना। क्या होती है ठोकर मारनी? ठोकर का अर्थ है अगर आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे ठेस पहुंचाते हो, आपकी वजह से उसको दुख पहुंच गया, तो याद रखें आपने उसको ठोकर मारी है। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल शब्दों में प्रभु ने आज का वचन हम सब तक पहुंचाया है। फिर आगे लिखा है ठोकरों के कारण संसार पर हाय संसार, क्योंकि प्रभु को पता है संसार में लोग करते ही ये सब गए। संसार च कहते लोग ठेसा पहुंचाते हैं, किसी घर न्याणा ना हो तो उन्होंने किद्दां दियां टांचना मारते हैं, किसी के घर कोई गरीबी आ जाए मजाक उड़ाते। प्रभु ने पहले ही कह दिया ठोकरों के कारण संसार पर हाय। फिर प्रभु ने कहा ठोकरों का लगना अवश्य है। प्रभु ने कहा ठोकरें लगेंगी, ठेसे पहुंचेंगी, पर अगली लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या कहा? पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। जिसको ठोकर लगती है उसके लिए हाय नहीं है, जिसके द्वारा ठोकर लगती है उसको हाय। अगर मेरी बहन मेरे भाई हमारी वजह से किसी को ठेस पहुंच रही है, तुम्हारी और मेरी वजह से कोई दुखी है, आई एम सॉरी टू से नो मैटर हु यू आर, प्रभु का वचन कहता है तुम पर हाय है। तुम्हारी वजह से कोई रो बड़ा, भला होता कि तुम उसको जाकर अपनी गलती को मानते, लेकिन आज हमारे अंदर घमंड इतना आ चुका है, हम झुकना नहीं चाहते। हमें पवित्र आत्मा बताता भी है कि तेरे शब्दों की वजह से तेरे घर में इस मेंबर को दुख पहुंचे, तेरे शब्दों की वजह से तेरी जॉब पर तेरे कोवर्कर को दुख पहुंचे, लेकिन हम कहते हैं नहीं, वो मेरे पास आए। यहां पर लिखा हाय उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ठोकर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गिरा रहे हो, नो, ठेस पहुंचाना ठोकर है। आपने किसी को दुख दिया है, आपने इसको ठोकर मारी है। और प्रभु का वचन देखो आपके लिए क्या कह रहा है। प्रभु का वचन कहता भला होता तेरे गले में चक्की का पाट बांधकर तुझे समुद्र में लटकाया जाता। हालेलुया। आज इस शाम के समय प्रभु हमसे बात कर रहा है। खुदावंद से रोज ये कहो प्रभु मुझसे ठोकर ना लगे किसी को। हम कमजोर हैं, प्रभु को भी पता है, पर अगर हम कमजोर हैं तो उससे ताकत मांगे। हालेलुया। आप अपनी कमजोरी को ये मत कह दो मुझसे हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। प्रभु से कहो प्रभु मुझसे होता है लेकिन आगे से ना हो, फिर वो हमें अनुग्रह देगा। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे तेरे
यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। इट मीन्स ठोकर की वजह से मैं नरक जा सकता हूं। कई बार हम बड़े बड़े प्रचार सुनते हैं, लोग सोचते हैं ओ मैंने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया, मैं तो अब स्वर्ग जाऊंगा। अरे किसी ने शेड़ी को पूछा स्वर्ग जाना, वो कहेगा मैं जाऊंगा। यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया इतना ही काफी नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपको पापों की सजा, पापों से माफी मिली है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए आपको उसके वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। गलत मत लो, ये मत सोचो कि मैंने नामदान ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, मैंने गले में क्रूस लटका लिया, अब सब कुछ सही है। किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों से माफी मिली है जो हमने प्रभु में आने से पहले गलतियां की थी। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए रोज वचन के अनुसार जीना पड़ेगा। प्रभु ने क्या कहा? अगर तेरी हाथ, दूसरी बात, ठोकर का अर्थ है अपराध करना या करवाना। पहला ठोकर का अर्थ क्या था? ठेस पहुंचाना। दूसरा अर्थ है ठोकर का अपराध करना। अपराध समझते हो? गलती करना या करवाना। जब मैं वचन का अध्ययन कर रही थी, प्रभु ने मुझे कहा, तभी तो प्रभु ने कहा यदि तेरा हाथ, अब ये देखो मेरे कितने हाथ हैं? सबके 2 ही हैं? 3 तो नहीं? 3 है तो बता दो, आपको यूनिक बंदों में गिने जाओगे आप। 2 हाथ हैं। क्या मेरा ये हाथ इस हाथ को ठेस पहुंचा सकता है? बताओ। है? ये हाथ, मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 हाथ है, क्या ये हाथ इस हाथ को ठेस पहुंचा सकता है? सोच लिया? चलो बताओ कैसे पहुंचा सकता है भाई जी? अरे भाई ऐसी ठेस, मेरी बात सुनो, मेरा हाथ लाइव चल रहा है, क्या बताऊं? कुछ नजर आ रहा होगा? अगर मैंने छोटी बाजू डाली होती आपको पता चलता। मेरा सारा हाथ जला हुआ है, यहां से सारा हाथ फुफोले हुए पे मेरे, किसी वजह से, मतलब है कुछ बना रही थी, वो गिर गया मेरे ऊपर। प्रभु का धन्यवाद, फिर भी जिंदा हूं। हालेलुया। अब ये देखो, समझो, वही तो मैं समझा रही हूं। अब ये जो जख्म हुआ है ना, ये हट जाएगा ना। पर अगर तुम में से किसी ने मेरे साथ गंदा व्यवहार किया हो, मुझे गलत बोला हो, जिंदगी भर नहीं जाएगा दिमाग से। जब तुम मेरे सामने आओगे पता लगे तुमने मेरे को ये गाली दी थी। तो क्या हाथ दूसरे हाथ को ठेस पहुंचा सकता है? नहीं, ठेस शब्दों से पहुंचती है। तो फिर खुदावंद ने क्या कहा? यदि तेरा हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, क्या है प्रभु ये? प्रभु कहता है इसका अर्थ है अपराध। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझसे गलती करवाए, समझ रहे कि नहीं? पहले ठोकर का मतलब ठेस, जो हम शब्दों से मारते हैं। दूसरा, प्रभु कहते हैं कि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझसे अपराध करवाता है। कैसा अपराध? कत्ल तो आप किसी का कर नहीं सकते, है ना? कुछ भी ऐसा काम जो हम हाथों से गुनाह करते हैं, अगर प्रभु कहता तेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो हट नहीं रहा, तो भला की तरह हाथ कट जाए, क्योंकि तेरे लिए टुंडा होके स्वर्ग में जाना ज्यादा बेहतर है इससे कि तेरे दोनों हाथ सही हो, तू पाप कर रहा हो और अंत में तू नरक में चला जाए। इसलिए हम कई बार कहते हैं, अगर आपको कई बीमारियां ठीक भी नहीं हुई, कई जगहों पर आप प्रॉब्लम में हो, तो प्रभु का धन्यवाद करो, ये चेक करो तुम पाप में तो नहीं, क्योंकि जब वो आएगा तो पहले तुम ही उठाए जाओगे, क्योंकि सबसे पहली जगह धर्मियों की होगी। पहले धर्मी कलीसिया उठाई जाएगी, बाकी तो यही रह जाना है। हालेलुया। दूसरी ठोकर कैसे लगती है? जब अपने हाथों से अपराध करते हैं। कैसा अपराध? किसी का पैसा चुक लेना, कोई भी लगाओ, क्या बताऊं, कैसे कुछ भी, पांव से अपराध, चुगली मारने के लिए पांव दौड़े, चल चलिए वेले, कईयां नु काम भी नहीं, कोई वेली है, चल चलिए ओदे घर चलिए, दुआ नहीं होती तुझसे, कभी तो उसके घर, कभी तो उसके घर। बाइबल में पढ़ के देखो ऐसी औरतों का हिस्सा क्या लिखा है।
बड़ा खतरनाक लिखा है परमेश्वर ने ऐसी औरतों के बारे में जो घर घर फिरती हैं। तो तुम्हारा पांव तुम्हें ठोकर तो दिला रहे, भला होता कि तुम टांगे होती ना दोनों, कम से कम तुम प्रभु के चरणों में तो बैठे होते। दोनों टांगे नहीं होंगी तो चल के जाओगे, फिर हम टिकेंगे। आज मसीह लोगों परमेश्वर कहता है हाय उस व्यक्ति पर जिसकी वजह से ठोकर लगती। फिर लिखा और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अगर तेरी आंख भी तुझसे अपराध करवाए तो तुझसे निकाल कर फेंक दे। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम जो मसीह लोग हैं इतनी पवित्रता का जीवन जिए, हमारा एक एक अंग पवित्र होना चाहिए। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरी जुबान पवित्र कर, प्रभु मेरी आंखें पवित्र कर, प्रभु मेरी आंखें पवित्र कर जो अपवित्रता को ना देखें, मेरे कान पवित्र कर। प्रभु मुझे नहीं पता ऐसे कितने लोग यहाँ पर जिनसे बहुत कई बार गलत बोला जाता है और बाद में आपको पछतावा भी होता है। ये बात नहीं कि आपको पछतावा आपको होता है, ओ मुझसे गलत बोला गया, मुझसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच गई। लेकिन एक बार दो बार आपकी गलती मानी जाएगी, लेकिन बार बार वो पाप बन जाएगा और पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। याद रखना, एक जिस इंसान की वजह से ठोकरें लगती हैं वो इंसान हमेशा खाली रहेगा। मैं झूठ नहीं कहती, कभी देखना आपके साथ हुआ होगा। अगर सच में आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, आपकी वजह से किसी को ठेस पहुंच गई, आप 1 घंटा दुआ कर लो। आप दुआ करने के बाद जब उठोगे ना, आपको लगेगा खाली सा हूं, आपको लगेगा आज कोई लिंक सा नहीं बना प्रभु के साथ, आपको लगेगा आज मैं कैसे जैसा गया था वैसा। पता है क्यों? प्रभु कहता है तू मेरे वचन को याद कर, क्योंकि मैंने कहा अगर तू मेरे से छोटे पर जो विश्वास करता है, अगर तू उसको ठोकर खिलाएगा। प्रभु कहता प्रार्थना को छोड़, वही रोक, पहले जाकर जिसके वो ठोकर दी है, जिसको ठेस पहुंचाई है, उसको माफी मांग करा। हालेलुया। आपको पता है आज जो मसीह जीवन है ये प्रैक्टिकल जीवन है। हम जो पढ़ते हैं या जो सुनते हैं, अब उसके अनुसार जो असी पढ़ते तो सुनते हैं, हुण वेला है कि असी ओदे वांगू चलिए। और प्लीज मेहनत करो इस चीज दे उत्ते, परमेश्वर दे अगे रोवो, उन्हें दसो कि प्रभु मेरे अंदर एक कमी है। और मैं सच कहनी हाँ, एक एक गीत गाने ना एक एक करके कड्डी जांदा मेरे विचों, कमियां ने जेड़ियां है ना, एक एक करके साडे अंदरों सारियां कमियां कर देगा। पर उन्हां लोकां दे लई जिहड़े ईमानदारी नाल उन्हें दसणगे। हालेलुया। प्लीज सबसे पहले प्रभु से कुछ मत मांगो, प्रभु को ये मत कहो मुझे पैसा दे, बिजनेस दे। सबसे पहले प्रभु को बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंगों को पवित्र कर, मेरे अंग तेरी वडियाई करन, मेरी जुबान तेरी वडियाई करे। इस जुबान ते विचों कई बार गुस्से दे नाल ठेस पहुंच जाती है। अज प्रभु मेरी मदद कर, इस जुबान तेरे कंट्रोल। तुहानू पता कई बार इस तरह होंदा है, तुसी किसी को कुछ कहना चाहते लेकिन तेरे को बोलना नहीं जाता। आपको पता वो क्या है? वो पवित्र आत्मा है जिसने आपकी जुबान को कस के। कई बार मुझे कुछ लोग बोलते सिस्टर जी उसने मुझे बड़ी सुनाई लेकिन हम चुप रहे। तुम थोड़ी ना चुप रहे, पवित्र आत्मा ने तुम्हें चुप कराया। तुम्हारी थोड़ी ना कोई वडियाई है। पवित्र आत्मा ना होता तुम तो ऐसे कत्ल करते उसका जैसे हड्डियां भी ना मिलती अगले दी। अगर आज तुम चुप हो, ये पवित्र आत्मा है। आओ आज प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी वजह से किसी को ठोकर ना लगे। हम मांग सकते हैं प्रभु से, हम प्रभु से कह सकते हैं कि आज इस शाम की सभा में, जब मैं वीरवार की सभा में प्रभु तेरे घर में आऊं, हो सकता है आपके घरों में इसी वजह से बड़ी प्रॉब्लम रहती हो, आपके रिश्ते कमजोर पड़ गए क्योंकि आप ठोकरे मारते हो एक दूसरे को। आपको पता है कई लोग ऐसे होते हैं जैसे सुनाते हैं, समझ पंजाबियां जो खास करके क्वालिटी है सुनाउन दी, समझ लो सुनाना कैसा, मतलब ऐसा सुनाना अगले का कलेजा ही पाड़ देना फड़ के, उसको ऐसा मारना शब्दों के साथ। तुसी तो बुलाया नहीं जी सानू, ब्याह सदना होवे ना ब्याह किसी नू, हाँ जी मेरे मुंडे दा ब्याह, मेरी कुड़ी दा ब्याह, तुसी तो अपने वारी सद्या नहीं सी, पर असी तुहाडे वर्गे थोड़े ना आ। ओ शिट, क्या बोल रहे हो?
सच में तुम उनके जैसे नहीं हो, तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। उन्होंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम ऐसे बुला रहे हो जैसे, क्या बताऊं, मैंने देखे मसीह लोगों को ऐसे बुलाते लोगों को, तुसी तो सानू किता नहीं, तुसी तो सानू सगन पाया नहीं। अरे क्या बातें कर रहे हो, बुला भी रहे हो और उसका दिल भी तोड़ रहे हो। कई बार हम हंसी में कह देते, मान लीजिए मैं ब्रदर आयुष को हाँ जी ब्रदर आयुष जन्मदिन अकेले अकेले बुलाया नहीं, ये नहीं बोल रही, दूसरा जो सुनाना होता है ना वो अगले नू पता लगता है, फील हो गया, हर्ट हो गया यार, हर्ट। कई बार हम कहते हैं ना, कहीं मुझे ज्यादातर तो मुझे ही मिलते हो आप लोग, सिस्टर जी चुप्पी बड़ी जंगाल। कई बार हम कहते हैं बड़ा सिस्टर जी उसके शब्दों ने मुझे बड़ा मारा, तभी क्यों उस ऐसा इंसान बोल रहा है, क्योंकि शब्द बहुत खतरनाक होते हैं। हालेलुया। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं रोज करती हूँ सच में, अभी बहुत कमजोर हैं पर मुझे पता है मांगेंगे ना एक दिन पहुंच जाएंगे। डोंट थिंक कोई भी धर्मी नहीं है, पर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि उसके वचन के अनुसार चले। हम में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम में कमियां जरूर हैं, लेकिन जब हम उसके सामने जाते हैं हम ईमानदारी के साथ जाते हैं। मैं ईमानदारी ना दस दी, प्रभु मेरी कमी है, इसमें मेरे अंदर दूर कर। रोज की प्रार्थना कर रही हूं, प्रभु मैं यीशु तेरे जैसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, क्योंकि तूने योग्यता से बढ़कर दिया है। सच में योग्यता से, अरे 3 टाइम खाना खा रहे हैं, छत दिए रहने के लिए, परिवार दिए इतना अच्छा, इससे बढ़कर क्या चाहिए? सोना मांगू? सोना खा सकती हूँ, चांदी मांगू खा सकती हूँ, पीतल मांगू, कुछ भी नहीं। मांगो कि प्रभु मुझे अपने जैसा बना। जब मैं इस दुनिया से जाऊं ना तो लोग तेरी महिमा करें। ऐसा जीवन जी कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग प्रभु की महिमा करें और कहें ऐसा प्रभु का बंदा मैंने कहीं नहीं देखा था। ऐसा ना बोले चंगा होया गई दुनिया का बोझ। नो, आओ मसीहो हम ऐसी जिंदगी जिए। और सच में बताऊं, एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत आपके शब्दों से होगी। हालेलुया। अप्रिशिएट किया करो एक दूसरे को, अप्रिशिएट एक दूसरे को, अप्रिशिएट मतलब उत्साहित करो। अगर कोई कमजोर है किसी चीज में तो उसकी मदद करके उसको ऊपर उठाओ, उसको बोलो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम इसको थोड़ा और बेहतर बना सकते थे। हम जब किसी को ऐसे बोलते तेनू तो आंदा ही नहीं है, तू तो किसी काम का नहीं है, तो वो खत्म हो गई कहानी, ठेस पहुंच गई, ठोकर लग गई तुम्हारी वजह से। अगर उस बंदे ने कहा मेरे कल से चर्च नहीं आना, चेक करो अगर आपकी वजह से कोई प्रभु से दूर हो गया है तो उसका वजह अगर आप हो, तो मैं कहती हूँ संडे आने से पहले पहले इस वचन को सुनने के बाद गो बैक टू दैट पर्सन। हालेलुया। प्रभु ने कहा हाय उस व्यक्ति पर जिसकी वजह से ठोकर लगती है। संसार पे तो उसने हाय कही है, क्योंकि संसार तो देता ही ठेस है, संसार तो ठेस देता है, लेकिन प्रभु कहता हम मसीह लोगों को ठोकरें नहीं मारनी किसी को। ठोकर का अर्थ क्या है? ठेस पहुंचाना, अपराध करना या अपराध करवाना। अगर आप किसी से अपराध करवा रहे हो, हैं? किसी को बोल रहे जाओ वो पड़ा दे किसी का 500 का नोट भाग के ले आ, हैं? कई बार शादियों में जाओ मसीहो और वहां पे चिकन लगाओ और आप दोनों भाई जो भी जा रहे हो मसीहो दोनों, तो आप उसको बोलो लग पीस पा लिया भी 3-4 कट्ठे, जगह ना भी हो तो थल्ले रख लिया एक। ठोकर मार रहे हो तुम उसको, तुम्हारे बारे में पता क्या सोचेगा? पेटू बुक्खड़, कभी घर में चिकन नहीं देखा। तारीफ नहीं करने वाला वो तुम्हारे मुंह पे तो जरूर कहेगा हाँ जी सर, हाँ जी सिस्टर जी मैंने क्या है, अंदर से बोलेगा कैसा है। मैं कोई बढ़ियाई नहीं कर रही, मैं सच कहती हूँ। पिछले दिनों में हम एक मीटिंग में गए अलेक्जेंड्रा स्कूल में, पास्टर्स मीटिंग थी, बहुत डिलीशियस फूड था वहां पे, ऐसा हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा। हमने लिटिल खाया, हम खाते ही थोड़ा है। वहां पर हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, उन्होंने बहुत हमें आदर के साथ बहुत इज्जत से खाना खिलाया। वो हमें बहुत बारी चिंता कर रहे थे, सिस्टर जी आप पास्टर जी थोड़ा और लें। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? जब तू राजिया दे संग खान नु बैठे ते थोड़ा ही खा के उठ जावी ते आपा
एक नान उत्ते तो दो थल्ले कई प्लेट चो बाहर। ओ शिट, मैं मेरे से ज्यादा एग्जाम पता नहीं, क्योंकि हम तो रोज जाते हैं, हमें पता है। सच में प्रियजनों, हमें कभी किसी के लिए किसी चीज में ठोकर नहीं बननी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जरूरी नहीं है कि आप चर्च में सही रहो, आप अन्य जाति में भी सही रहो। अन्य जाति समझते हो, अपने गुआंढियों के नाल भी सही रहो। कभी किसी के लिए ठोकर नहीं बननी, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी का अपराध नहीं करना, किसी से अपराध नहीं करवाना, नहीं तो प्रभु क्या कहता है, तुम्हें समुद्र में फेंकेगा। इसका अर्थ पता क्या है? हम स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर स्वर्ग जाना है, सबसे पहले छोटे अंगू को कब्जे में लेकर आओ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को